वाली संडे स्कूल क्लास में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस क्लास में आप खुदा के कलाम को सीखेंगे और बहुत सारा इंजॉय भी करेंगे। आप सब बच्चों को और जो हमें देख रहे हैं उन तमाम बच्चों को हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ ही हम खुशामदीद कहेंगे हमारे खुदावंद को। हमारा ईमान है कि वो आज हमारी क्लास में हमारे साथ मौजूद हैं। तो आए हम खुदावंद के लिए और तमाम बच्चे अपने लिए जोरदार तालियां दें। क्लास का आगाज दुआ के साथ करेंगे और इस दुआ में हमारी संडे स्कूल टीचर किरण करेंगी। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस रबर फाश तुझे है, तुझे आने वाला है बाप। मैं तुझसे दुआ करती हूँ आज की इस क्लास के लिए, आज के सारे बच्चों के लिए मेरे खुदावंद जो तेरे जुड़ चुके हैं। तू एक एक जान को छू, एक एक जान को बड़ी बरकत दे। ऐ बाप मैं तुझसे दुआ करती हूँ इन सब बच्चों के लिए, आज इनके जहनों को खोल दे, इनके जहनों को नक्श कर दे। मैं खुदा आज ये जो बात भी याद सुने याद करें उनके जहन में बैठ जाए। मैं खुदा आज यहाँ से खाली हाथ में जाए, मैं खुदा बरकत लेके जाए। आज मैं खुदा ये जो कुछ भी सीखे भाई सिखाए मेरा खुदा इनके जहन में नक्श हो जाए और उस पर अमल करने वाले बन सके मेरा खुदा। तो क्लास के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ ना, हमारी फासले का पानी करना। तो मेरे छोटे स्टॉप सुन और कबूल कर मांगती तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए जी, जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारी क्लास का आगाज जो है वो रिवीजन से होता है और रिवीजन में हम बच्चों को दोबारा से सिखाते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या सीखा था ताकि बच्चे उसको बिना भूले। सो रिवीजन करवाने के लिए मैं टीचर आप सबको गुजारिश करूँगा कि वो आएंगी और रिवीजन करवाएंगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक, और टेस्ट के लिए तैयार हैं? अच्छा, तो आप सब लोग मुझे सबसे पहले ये बताएं कि पिछले संडे हमने कौन सी कहानी की थी? काइन और हाबिल। जी, और तालियां। काइन ने हाबिल को क्यों मारा? क्योंकि हाबिल के दुआ खुदा ने कबूल कर ली, काइन को काटने से किया और उसने उसे मार दिया। ठीक है फिर सबसे पहले इसका फिर हवाला बताना। मत्ती 5:22 में है। बिल्कुल ठीक। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप आज की क्लास से बरकत पा रहे हैं। अभी वक्त है कहानी सीखने का, तो आए हम कहानी सीखते हैं। हमारी आज की जो क्लास है उसका हमने टॉपिक रखा है सिंह। क्या टॉपिक रखा है बच्चों? आप बता सकते हैं सिंह किस जुबान का लफ्ज है? इंग्लिश जुबान का। वेरी गुड। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं? गुनाह। क्या इसको बोलते हैं? गुनाह। आज हम जो कुछ भी अपनी क्लास में सीखेंगे वो गुनाह के मुतल्लिक़ होगा। सो हमारी आज की जो कहानी है उसका नाम है पहला गुनाह। क्या नाम है कहानी का? पहला गुनाह। इस कहानी में हम इन 5 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब जब हम किसी बात के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सीखते हैं तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या। सबसे पहली बात तो है कि गुनाह क्या है। सबसे पहली बात क्या है? गुनाह क्या है? क्योंकि अब गुनाह की डेफिनेशन हम सीखेंगे। मैं आपको एक्शन के जरिए बताऊंगा और आप भी बैठे बैठे मेरे साथ करने की कोशिश करें। बोले अरबो अमल, अरबो बात, अरबो सोच जो खुदा के और उसके कवानीन के खिलाफ है, गुनाह है। ठीक है जी, दोबारा से सुने। अरबो अमल, अरबो बात, अरबो सोच जो खुदा के और उसके कवानीन के खिलाफ है, गुनाह है। तो बेटा अभी जो हमने डेफिनेशन सीखी इसमें भी हमें यही बताया जा रहा है कि हर वो काम, हर वो अमल, हर वो बात, हर वो सोच जो खुदा के और उसके कवानीन के खिलाफ है वो क्या है? गुनाह है। अब कैसे? जैसे कि खुदा ने 10 एक काम लिए। कितने हुक्म दिए थे? 10।
उसमें पहला हुक्म था एक खुदा को मानना, बुतों की पूजा न करना, खुदा का नाम बेफायदा न लेना, सबर का दिन पाक माना, माँ बाप की इज्जत करना, पूरा करना, गुनाह न करना, चोरी न करना। सो ये जो तमाम हुक्म है, अगर हम इनकी फरमाबरदारी नहीं करते, इनके खिलाफ जाते हैं, तो ये क्या है? गुनाह है। ये क्या है? गुनाह है। तो बेटा आज हम गुनाह के बारे में सीखते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिखा है सी। क्या लिखा मैंने? सी किसको कहते हैं? गुनाह को। और अभी हमने सीखा कि गुनाह क्या है। कि गुनाह हर वो अमल है, हर वो बात है, हर वो सोच है जब हम खुदा के खिलाफ करते हैं और उसके कवानीन के, उसके लाभ के खिलाफ करते हैं। अब हम देखते हैं कि गुनाह जब हम करते हैं तो फिर उसकी क्या सजा मिलती है। हमने पुराने अहदनामा में देखा कि जब बनी इसराइल को उनके साथ खुदा उनकी हर जरूरियात का ख्याल रखता था, फिर भी उन्होंने क्या किया? अपने लिए सोने का बछड़ा बनाया, अपने लिए सोने का खुदा बनाया। और जब मूसा पहाड़ से नीचे आया, उसने देखा कि इन्होंने अपने लिए क्या किया? एक खुदा को बना लिया है। तो फिर मूसा ने क्या किया? जो तख्तियां, जो 10 एक काम उसके पास थे, उसने उन तख्तियों को उस बुत के ऊपर मारा। और उस वक्त बहुत सारे लोग जो थे, हजारों की तादाद में उस वक्त जो थे वो मारे गए। जैसे ही उसने उस तख्ते को बुत पर मारा तो एक बहुत बड़ा जो था वो धमाका हुआ और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। नंबर 1, ये सजा मिलती जब हम गुनाह करते हैं। फिर हम देखते हैं कि नूह के दौर में जब खुदा ने नूह को बोला कि तो खुदा का जो कलाम है वो लोगों तक बताओ कि अगर आप गुनाह से माफी नहीं मांगेंगे, खुदा के जुर्म नहीं झुकेंगे, तो खुदा क्या करेगा? एक बहुत बड़े तूफान को, एक बहुत बड़े सैलाब को आपके पास भेजेगा। अब नूह जो था वो साथ साथ कश्ती बनाता रहा, साथ साथ लोगों को सिखाता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। और नतीजा क्या हुआ? 40 दिन और 40 रात बारिश हुई और उस दौर में जितने लोग थे सब के सब क्या हो गए? मारे गए। उन्होंने अपने गुनाह से तौबा नहीं की। अब क्या हुआ? हमने पिछले क्लास सीखा यूना की कहानी। अब जो यूना था उसको खुदा ने नैनवा भेजा। अब नैनवा के जो लोग थे वो भी गुनाहगार थे, वो भी गुनाह करते थे। अब खुदा ने उनको वहां पर भेजा यूना को कि वो जाए वहां पर जाके क्या करे? खुदा का कलाम सिखाए। सो इस तरह जब हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे के साथ बुरा बिहेवियर करते हैं, या हम खुदा के कवानीन के खिलाफ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। ओके बच्चों, ये देखें, ये आपके पास मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है सिन। क्या लिखा है? आपने इसको गौर से भी देखना है। जब बेटा हम गुनाह करते हैं ना, चलो फर्ज करें कि ये जो सिन लिखा हुआ है ये हमारा दिल है, ये हमारा क्या है? और जब हम गुनाह करते हैं तो हमारा जो दिल है वो बदी से भरता जाता है। किससे भरता जाता है? बदी से भरता रहता है। और क्या होता है कि खुदा उसमें से निकल जाता है। खुदा की बजाय शैतान को उसमें जगह दे देते हैं। ओके बच्चों, मेरे हाथ में ये परमानेंट मार्कर है। कौन सा मार्कर है? परमानेंट मार्कर है। सो आपको पता है कि जब हम परमानेंट मार्कर के साथ लिखते हैं तो वो रेज नहीं होता। ये मैंने फर्ज किया कि ये हमारा दिल है और ये गुनाह से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? गुनाह से। जब हम गुनाह करते जाते हैं, जो हमारा दिल है, जो हम अंदर से हैं, वो गुनाह लुगा जाते हैं। और जब हम खुद से कोशिश करते हैं अपने आप से कि हम उस गुनाह को रेज करें, तो क्या हम उस गुनाह को रेज कर सकते हैं? क्या परमानेंट मार्कर रेज होता है? नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि जो खुदा यीशु मसीह थे उन्होंने क्या किया? हमारी खातिर किस पे जान दी? सलीब पर। क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह किया था? नहीं। क्या उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया? नहीं। क्या उन्होंने किसी के साथ दुश्मनी रखी थी? नहीं। तो हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर क्या किया? सलीब पर जान दी। और हम ये जानते हैं कि ये जो मेरे पास ये है रेड मार्कर, और इस वक्त मैं इसको कह रहा हूँ कि ये जो रेड मार्कर है
ये खुदा यीशु मसीह के खून को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है? और जब खुदा यीशु मसीह का खून हमारे गुनाहों के ऊपर लगता है तो क्या होता है? ठीक है, तो हमारे जो गुनाह हैं वो क्या हो जाते हैं? माफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुनाह क्या हो जाते हैं? माफ हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? जब हम गुनाह करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुदा यीशु मसीह के खून को मांगना चाहिए, खुदा यीशु मसीह के आगे झुकना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि खुदावन अपने उस खून के वसीला से जो आपने सलीब पर हमारी खातिर बहाया उसके वसीला से हमें क्या करें? माफ करें। अभी मैंने परमानेंट मार्कर से लिखा क्योंकि हम गुनाह करते हैं तो क्या वो रेज हुआ? नहीं। लेकिन जब उसी परमानेंट मार्कर के ऊपर मैंने रेड मार्कर के साथ यानी खुदा यीशु मसीह के खून के साथ लिखा तो क्या हुआ? खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से हमारे गुनाह क्या हो गए? माफ हो गए। तो खुदा यीशु मसीह के लिए हम जोरदार तालियां। ओके बच्चों, अब हम मजीद जो है खुदा के कलाम को सीखेंगे, गुनाह के मतलब सीखेंगे कि गुनाह कहाँ से शुरू हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा है सवाल नंबर 1 कि जो गुनाह है वो दुनिया में कैसे आया। ठीक है, और फिर हम सीखेंगे कि पहला गुनाह किसने किया। अभी हमारा ये सवाल जो था वो खत्म हो गया कि गुनाह क्या है। अब हम सीखेंगे गुनाह दुनिया में कैसे आया, पहला गुनाह किसने किया। फिर हम जानते हैं कि जब इस दुनिया का आगाज नहीं हुआ, ये दुनिया नहीं बनी हुई थी, तब खुदा ने क्या किया? दुनिया को बनाना शुरू किया। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी होगी, और फिर खुदा ने रोशनी को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। और इसी तरह हर तरफ पानी ही पानी था। फिर खुदा ने क्या किया? पानी को एक जगह जमा किया और दूसरी जगह खुश्की को छोड़ा। फिर खुदा ने उस पानी को जो समंदर कहा, जो खुश्की थी उसको क्या कहा? जमीन। फिर देखिए क्या हुआ। फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने परिंदे बनाए, खुदा ने क्या किया? बहुत सारे समुद्री जानवर बनाए, जैसे आप देख सकते हैं फिश है, पौधे लगाए, घास लगाए, दरख्त लगाए। इस तरह से खुदा ने जो वो दुनिया की तकलीफ का जो निज़ाम था वो जारी रखा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर खुदा ने जानवरों को बनाया और फिर खुदा ने इंसानों को बनाया। और इस दुनिया में जो पहले इंसान थे वो कौन थे? आपको पता है? आदम और हव्वा। खुदा ने सबसे पहले आदम को बनाया, फिर आदम की नस्ल में से एक औरत को बनाया। इस तरह खुदा ने उनका जो जोड़ा था वो मुकम्मल किया। अब खुदा ने उनको एक बहुत खूबसूरत जगह पे रखा था। अब पता है कौन सी जगह थी? बागे अदन में खुदा ने उनको रखा। अब क्या हुआ? खुदा ने उनसे कहा कि आप इस बाग के तमाम दरख्तों का फल खा सकते हैं, सिवाय एक दरख्त का फल नहीं खाना जो कि उस बाग अदन के दरमियान में था। अब क्या हुआ? शैतान ने हवा को बहकाया और उसने क्या किया? उसका जो दरख्त था उसके फल को तोड़ा, उसको खाया और उसने क्या किया? गुनाह किया। उसने क्या किया? गुनाह किया। फिर उसने उसी फल को ले जाकर आदम को भी खिलाया। इस तरह दोनों क्या हो गए? गुनाहगार हो गए। तो हमारा पहला जो सवाल था जो उसका जवाब आ गया कि दुनिया में गुनाह कैसे आया? आदम और हवा के फल खाने से आए। उसके बाद दूसरा हमारा जो सवाल था कि पहला गुनाह किसने किया? तो पहला गुनाह किससे हुआ? आदम और हवा से। गुनाह कैसे हो गया? अब खुदा ने उनको मना किया, तो खुदा ने उनको हुक्म दिया कि आपने इस दरख्त का फल नहीं खाना है। उन्होंने खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी नहीं की, खुदा के खिलाफ गए, तो उन्होंने क्या कर दिया? गुनाह कर दिया। अब गुनाह करने से क्या हुआ? जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा उनसे सख्त नाराज हुआ, लेकिन खुदा ने उसको छोड़ा नहीं। खुदा ने क्या किया? सजा के तौर पर उनको बागे अदन से निकाल दिया। और लेकिन खुदा ने उनको छोड़ा नहीं, खुदा उनके साथ है। खुदा ने क्या किया? खुदा ने उनके लिए कपड़े बनाए और फिर खुदा ने उनके लिए अनाज का इस्तेमाल किया। खुदा ने उनको ज़मीन दी, उन्होंने ज़मीन में बीज लगाया, वहाँ से पौधे निकले, फल निकले और फिर उन्होंने वहाँ से अपनी जो खुराक थी उसका इस्तेमाल किया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पहला गुनाह किया तो आहिस्ता आहिस्ता जो था वो गुनाह बढ़ता गया और उस जमीन पर जो था वो गुनाह बहुत बढ़ गया। आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ जी,
इस बच्चे ने डॉल चीनी उसने क्या किया, गुनाह किया। अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा माँ बाप से बदतमीजी कर है? एक बच्चा जो है वो अपने बाप के साथ क्या कर रहा है, झगड़ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गुनाह कर रहा है। पांचवा गुण क्या है, तो अपने बाप और माँ की क्या करना, इज्जत करना। और यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, लड़के साइड का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो बच्चे तो खेल रहे हैं लेकिन उसको अपने साथ क्या नहीं कर रहे, खिला नहीं रहे, उसको अपने साथ शामिल नहीं कर रहे। सो हमने सीखा कि आदम और हव्वा के गुनाह करने के बाद गुनाह खत्म नहीं हुआ, बल्कि गुनाह क्या हुआ, दुनिया में बढ़ता गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब गुनाह इस दुनिया में बढ़ गया तो गुनाह इतना ज्यादा फैल गया कि वो किसी भी जानवर की कुर्बानी से माफ नहीं हो सकता था। उस गुनाह को माफ करने के लिए एक बड़ी कुर्बानी की जरूरत थी। कैसी कुर्बानी की जरूरत, बड़ी कुर्बानी की जरूरत थी। फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा। आपको पता है उसका नाम क्या था, खुदा यीशु मसीह। खुदा ने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को दुनिया में भेजा कि वो क्या करे, कि बहुत सारे गुनाहगार लोगों के लिए अपनी जान कर दे। अब जब खुदा यीशु मसीह दुनिया में आए तो क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे मोर्चे किए। ये कौन सा मोर्चा आपको याद है, जब वो कश्ती में थे शागिर्दों के साथ तो बहुत बड़ा तूफान आया, खुदा ने हवा पानी को किसी ने डांटा तो वो क्या हो गए, थक गए। और इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, हाँ जी, खुदा ने लाजर को क्या किया था, जिंदा किया था। और आपको इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है, 5 रोटियां और 2 मछलियों के वसीला से कितने लोगों ने खाना खाया, 5 लोग। क्या खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ यही मौजूद किए थे, हाँ? बहुत ज्यादा किए, बहुत सारे लोग। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, खुदा यीशु मसीह जब मोर्चे करते थे तो बहुत सारे लोग खुदा यीशु मसीह को पसंद करने लगे, और बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी वो खुदा यीशु मसीह के पीछे रहती थी। लेकिन जिस तरह आजकल होता है उस दौर में भी ऐसा था, बहुत सारे लोग खुदा यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे। अब जो लोग खुदा यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे उन्होंने खुदा यीशु मसीह पर झूठे इल्जाम लगाकर उनको सलीब पर चढ़ा दिया। कहाँ पे चढ़ा दिया, सलीब पर चढ़ा दिया, और वहां पर खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। तो क्या हुआ, खुदा यीशु मसीह मर गए, बात खत्म हो गई, क्या हुआ फिर आप जो बता सकते हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। शाबाश, क्या हुआ, खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और फिर क्या हुआ, जब खुदा यीशु मसीह जी उठे तो कुछ औरतें जाकर सुबह सुबह खुदा यीशु मसीह पे कब्र पे जाती हैं, और वहां पर उनको एक फरिश्ता मिलता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, आओ ये जगह देखो जहाँ पर खुदावन पड़ा है। सो उसके बाद जब खुदा यीशु मसीह जी उठे तो वो बहुत से लोगों को दिखाई दिए, अपने शागिर्दों को दिखाई दिए, और भी बहुत सारे लोगों को दिखाई देते थे। ठीक है जी, अब सवाल ये है कि आज जो हमने कहानी सीखी वो गुनाह के मुतल्लिक़ थी, कि गुनाह का आगाज किस तरह से हुआ, आदम और हव्वा से पहला गुनाह किसने किया, आदम और हव्वा ने किया। गुनाह क्या है, हर वो अमल, हर वो काम, हर वो बात, हर वो सोच जब खुदा के खिलाफ करते हैं, उसके कवानीन के खिलाफ करते हैं, वो गुनाह है। और फिर चौथा सवाल ये था कि क्या गुनाह करने के बाद खुदा ने आदम और हव्वा को छोड़ दिया, नहीं, खुदावन ने फिर भी उनकी फिक्र की, उनको क्या किया, उनके लिए अच्छा लिबास बनाया, उनको जमीन दी, उनको अनाज दिया, और फिर क्या किया, खुदा ने उनको बरकत दी, उनके बच्चे हुए। यानी कि जैसे हमने पिछले संडे कहानी सीखी थी कायदों। फिर 5वां सवाल था कि कौन सबके गुनाहों के लिए अपनी जान देगा। तो किसने जान दी, खुदा यीशु मसीह ने जान दी। अब खुदा क्या चाहता है, खुदा चाहता है कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, इसी तरह खुदा चाहता है। खुदा ने क्या किया, बच्चों से मोहब्बत की। अब क्या खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर खुदा से कहा कि खुदा इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया तो तू इन सब को सजा देना, खुदा ने यीशु मसीह ने ऐसे किया नहीं, उन्होंने कहा कि बाप इनको क्या कर, माफ कर। सो खुदा यीशु मसीह कहानी में माफी का भी जो है वो तालीम देते हैं। और खुदा चाहता है कि हम गुनाह ना करें, हम क्या ना करें, गुनाह ना करें, बल्कि क्या करें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, मिलजुल कर के रहें,
और खुदा के कलाम को पढ़ें, दुआ करें और खुदा के कलाम को दूसरे तक पहुंचाएं। आज का हमारा टॉपिक था गुनाह। तो आज से हमने ये सीखा कि हमने गुनाह नहीं करना। अगर हम गुनाह करेंगे तो खुदा हमसे नाराज होगा। और हम अपने गुनाह से माफ़ी कैसे मांग सकते हैं? हम खुदा के घर में आए, दुआ करें, बाइबल को पढ़े, यकीनन खुदा हमारे गुनाह को क्या करेगा? माफ करेगा। खुदा आज के इस कहानी के उसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। शाबाश। इस बच्चे के लिए और आज की कहानी के लिए क्लैप कीजिए। जी नाज़रीन, तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास के वसीला से आप लोगों ने बरकत पाई। अभी मेरी गुजारिश है भाई अवकाश से कि वो आए और हमारे साथ एक एक्टिविटी करें। ओके जी, अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे और बच्चों आप लोग तैयार हैं इस एक्टिविटी के लिए? यस बोले जरा जोर से। ओके जी, इस एक्टिविटी में करना क्या होगा, आपने इन गुब्बारों को फाड़ना है, ठीक है? और फाड़ना आपने क्या, मुख्तलिफ स्टाइल से। आपने तरीका फर्क रखना है, आपने मुख्तलिफ तरीके से कोई सर पे रख के, कोई बगल में देकर, कोई हाथों से नोच के, कोई दंदे काट कर, मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको क्या कर सकते हो, फाड़ सकते हो। फिर इसमें से एक पेज निकलेगा, आपने उस पेज को अपने पास रखना, ठीक है जी? शुरू करें। तो फिर सारे बच्चे इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। ओके बच्चों, आप लोग रेडी? जरा जोर से बोले यस। ओके जी, शुरू करें। ओके, आपका तरीका क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। आप सबों के पास एक एक पेज है, आप इसको खोले। इनमें से एक पेज निकला है। बड़ी हैरानी वाली बात है कि गुब्बारे के अंदर कितना बड़ा पेज गया कैसे। सो अभी देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। ओके, शाबाश। ठीक है, सीधा पकड़ना, सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें से तो एक आयत निकली है, तो क्या इसकी तरतीब ठीक है आयत की? नहीं, तो हम इसकी तरतीब ठीक करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि कौन आएगा तरतीब ठीक है? चलिए आप आइए, आशिर आएगा जी। तो सॉरी मैं ओके, शाबाश। वेरी गुड जी, मैं ओके जी। आज हम सीख रहे हैं गुनाह के बारे में। किसके बारे में? गुनाह के बारे में। सो अभी आपके सामने हमने एक एक्टिविटी की है कि लोन में से हमने गिफ्ट मिला है और वो जो गिफ्ट निकला है वो एक खूबसूरत आयत। तो अभी हम सीखेंगे कि ये आयत में खुदा का कलाम हमने सीखा क्या सीखा है। सो मेरे साथ पढ़े। रोमियो छठा बाब उसकी 23वीं आयत। गुनाह की मजदूरी मौत है। ठीक है, आपको आयत समझ आई है? ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे। रोमियो छठा बाब 23वीं आयत। गुनाह की मजदूरी मौत है। अच्छा बेटा, इस आयत में खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहे हैं? बड़ी सिंपल सी आयत है, आपके सामने बताया जा रहा है कि जो बच्चा, जो बड़ा, जो शख्स गुनाह करता है, अब मजदूरी क्या होती है? कुछ करना। क्या होता है? काम करना या कुछ करना। जब हम गुनाह करते हैं तो उसका जो मुआवजा होता है, उसका जो हम अर्न करते हैं वो क्या होती है? मौत। क्या होती है? सो हमें क्या करना है? गुनाह नहीं करना। अगर हम गुनाह करेंगे तो उसकी मजदूरी में हमें क्या मिलेगा? मौत। जैसा कि हमने सीखा कि नूह के दौर में जब लोगों ने गुनाह किया तो खुदा ने क्या किया? 40 दिन और 40 रात भी बरसाया और एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें सारे लोग जो थे वो क्या हो गए? मर गए। तो इस आयत में भी खुदा का तआला हमें ये सिखा रहा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। सो अभी मेरी गुजारिश होगी, बेटी आंसू से वो आएगी और आयत को रिपीट करवाएंगी। अब उस साइड पे रख रोमियो 6 बार उसकी 23वीं आयत। गुनाह की मजदूरी मौत है। अच्छा भैया, आंसू की भी
बच्चों, अभी जो हमने एक्टिविटी की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो जितने बच्चों ने एंजॉय किया जरा जोरदार तालियां बजाएं। तो अभी हम किसी एक्टिविटी में जो हमने आयत को सीखना है उसी आयत को इशारों के साथ सीखेंगे। पहले मैं आपको इशारे सिखाऊंगा, फिर आप मेरे साथ करेंगे। तो आप अपने दोनों हाथों कैसे जोड़ेंगे और ये बन गई है बुक। क्या बन गई है? बुक। तब बोलेंगे रोमियो रोमियो छठा भाग छठा भाग 23वीं आयत, 23वीं आयत यानी 10 10 20 20 और 3 3 23। 23 दोबारा से रोमियो रोमियो छठा भाग छठा भाग 23वीं आयत। 23वीं आयत गुनाह की गुनाह की मजदूरी मजदूरी मौत है। मौत है। गुनाह की गुनाह की मजदूरी मजदूरी मौत है। मौत है। चलो जी, आप सब खड़े हो जाइए, हम सब मिलके करेंगे। तो ओके बच्चों, आप लोग तैयार हैं? यस। ठीक है, मेरे साथ बोले रोमियो रोमियो छठा भाग छठा भाग 23वीं आयत। 23वीं आयत गुनाह की गुनाह की मजदूरी मजदूरी मौत है। मौत है। गुनाह की गुनाह की मजदूरी मजदूरी मौत है। मौत है। गुनाह की गुनाह की मजदूरी मजदूरी मौत है। मौत है। रोमियो रोमियो छठा भाग छठा भाग 23वीं आयत। 23वीं आयत गुनाह की गुनाह की मजदूरी मजदूरी मौत है। अरबों अमल अरबों बार अरबों बात अरबों सोच अरबों सोच जो खुदा के जो खुदा के और उसके कवानीन के खिलाफ है, खिलाफ है। गुनाह है। गुनाह है। अरबों अमल अरबों अमल अरबों बात अरबों बात अरबों सोच अरबों सोच जो खुदा के जो खुदा के और उसके कवानीन कवानीन के के खिलाफ है, खिलाफ है। गुनाह है। गुनाह सारे बच्चे जिसके ओके जी, अभी हम बच्चों का रिवीजन टेस्ट लेंगे। आज जो हमने कहानी सिखाई है उसमें से सवाल जवाब होंगे। तो मैं आरजू से कहूँगा कि वो खड़ी हो जाएं और आप मुझे बताएं कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो फिर क्या हुआ? खुदा ने उनको पागल से निकाल दिया, फिर खुदा ने उनके लिए कपड़े बनाए। सही जवाब है, आरजू के लिए क्लैपिंग करेंगे। मेरा दूसरा सवाल होगा मेहरत से कि जब इस दुनिया पे गुनाह बढ़ता गया तो किसने आकर उस गुनाह को माफ किया? खुदा यीशु मसीह ने कैसे उस गुनाह को माफ किया? मेहरत का जवाब बिल्कुल ठीक है, मेहरत के लिए क्लैपिंग करेंगे। मेरा अगला सवाल है शोमियत से कि अब खुदा हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें? खुदा हमसे चाहता है कि हम लोग गुनाह ना करें और बाइबल पढ़ें। शोमियत का जवाब बिल्कुल ठीक है, शोमियत के लिए भी क्लैपिंग करेंगे। अगला मेरा सवाल होगा आस्था से, वो खड़ी होकर बताएंगी कि दुनिया में गुनाह कैसे आया। आज तक के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, बिल्कुल ठीक होगा। मेरा दूसरा सवाल आशा से होगा कि पहला गुनाह इस दुनिया में किसने किया? आदम और हवा ने। आशा का जवाब बिल्कुल ठीक है, आशा के भी क्लैपिंग करेंगे। ओके नाज़रीन, अभी हम बच्चों को एक गेम करवाने जा रहे हैं और इस गेम का नाम है द नंबर गेम। कौन सी गेम है? नंबर गेम। अब नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जी, इन 10 में से कोई से 6 नंबर जो है हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखने हैं और इन बच्चों को पकड़ा देंगे। जो इन बच्चों के पास नंबर होंगे वो मिक्सअप होंगे। बाकी के जो बच्चे हैं वो 10 तक गिनती गिनेंगे और 10 तक गिनती में आपने जो नंबर आपको व्हाइट बोर्ड पर दिया जाएगा आपने वो अरेंज करना है। समझा कि आपको? आप लोग तैयार हैं? चलिए बच्चों के लिए क्लैपिंग करेंगे। ओके नाज़रीन, अभी हमने इन बच्चों को ये पेजेस पकड़ा दिए हैं। इनके ऊपर कोई से 6 नंबर लगे हुए हैं।
सो इनके सामने व्हाइट बोर्ड पे एक नंबर लगा हुआ है 561934। आपने 15 सेकंड के अंदर इसको अरेंज करना है। आप लोग तैयार हैं? ठीक है जी। ओके 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। ओके टाइम्स अप। आपने तभी पेज सीधा कर देना था जब आपने अपनी जगह पे ली। तो अभी हम देखेंगे कि क्या इनका नंबर जो है वो बिल्कुल ठीक है। 5 6 1 9 3 4। इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। ओके जी नाज़रीन, इन्होंने पहली गेम बहुत अच्छी की है। अब हम इनको नया नंबर देंगे, वो होगा 4 6 1 5 3 9 और 15 सेकंड के अंदर इन बच्चों ने इसको अरेंज करना है। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं सर? ठीक है जी। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। जी नाज़रीन, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस क्लास को आपने एंजॉय किया। तो आइए हम अभी बच्चों के साथ मिलकर एक एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। Man, do not hold us responsible for innocent blood, since you have done as you pleased, O Jehovah. What is your name? Jonah. My name is Jonah. Grab his other arm. We need to get him to the house. यूना मछली के पेट में रोना रोना मछली के पेट में यूना मछली के पेट में रोना रोना मछली के पेट तुमने खुदा की बात न सुनी तूने खुदा की बात न सुनी तरसीस को चला एक न सुनी तरसीस को चला एक न सुनी यूना मछली के पेट में रोना रोना मछली के पेट में यूना मछली के पेट में रोना रोना मछली के पेट में टिकट लिया जहाज
मछली को ऊपर से हुक्म हुआ, मछली को ऊपर से हुक्म हुआ, आनन फानन उसने तुझे हड़प किया, आनन फानन उसने तुझे हड़प किया। यूना यूना मछली के पेट में, रोना रोना मछली के पेट में, यूना यूना मछली के पेट में, रोना रोना मछली के पेट में। आओ सुनो ये खुदा का कलाम, खुदा ने दिए हैं 10 अहकाम। आओ सुनो ये खुदा का कलाम, खुदा ने दिए हैं 10 अहकाम। कोई बुत ना मूरत बनाना कभी, गर हो ज़मीं की या आकाश की। कोई बुत ना मूरत बनाना कभी, गर हो ज़मीं की या आकाश की। खुदा ने कहा ये सदा जानना, किसी को न मेरे सिवा मानना। खुदा ने कहा ये सदा जानना, किसी को न मेरे सिवा मानना। न लेना मेरा नाम बेफायदा, वरना गुनाहगार कहलाएगा। न लेना मेरा नाम बेफायदा, वरना गुनाहगार कहलाएगा। सबत का दिन पाक रखना सदा, 7वां दिन हो आराम का। सबत का दिन पाक रखना सदा, 7वां दिन हो आराम का। इज्जत तू कर अपने माँ बाप की, दराज़ी मिलेगी तुझे उम्र की। इज्जत तू कर अपने माँ बाप की, दराज़ी मिलेगी तुझे उम्र की। खून और चोरी ना करना ज़िना, बने दुश्मनी में ना झूठा गवाह। खून और चोरी ना करना ज़िना, बने दुश्मनी में ना झूठा गवाह। लालच ना करना किसी चीज़ का, पड़ोसी के घर और ना माल का। लालच ना करना किसी चीज़ का, पड़ोसी के घर और ना माल का। खून और चोरी ना करना ज़िना, बने दुश्मनी में ना झूठा गवाह। खून और चोरी ना करना ज़िना, बने दुश्मनी में ना झूठा गवाह। लालच ना करना किसी चीज़ का, पड़ोसी के घर और ना माल का। लालच ना करना किसी चीज़ का, पड़ोसी के घर और ना माल का।
समझ लीजिएगा, ये आपको बार बार समझ नहीं आएगा। जब आप खुद ट्राई करेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इस साइड पर ले जाएंगे। कश्ती बनानी आती है ना आपको, इसी तरह नॉक बनाते हैं इसकी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसको आपने इस तरह बैंड कर लेना। अब आपके पास ये एक शेप बन गई है। उसके बाद आपने इसको मजीद एक बार इस तरह बैंड कर लेना। उसके बाद सिर्फ एक बार सीजर चलानी है, एक बार, ना किस तरह करना है, ना ऐसे करना, ना कुछ करना, सिर्फ सीधी सीधी आपने सीजर चलानी है। देखिएगा, मैं ट्रिकिंग तो नहीं कर रहा, मैंने सीधी चलाने का बोला था। अगर आपको पसंद आए तो आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। मैंने ये बना रहा था, अच्छा बना है। अच्छा, असल चीज़ ये नहीं कि अगर आपके दिल को छुए तो आप थोड़ी क्लैपिंग कर सकते हैं। आम में हमें जब क्रॉस बनाना होता है तो हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है कि हम ऊपर रख के उस चीज़ को काटें, किसी ना किसी चीज़ को स्केल लें, फिर उसके बाद क्रॉस बनाएं। फिर मुश्किल होती है सारे चार्ट को होल्ड करके काटना। आपके सामने मैंने फोल्ड किया और एक कट के अंदर क्रॉस तैयार है। इसको आप अपने बच्चों को एक्टिविटी के तौर पर करवा सकते हैं। एक बार फिर भाई शुरू के लिए मैं देख रहा हूँ। गर्ल्स के लिए भरपूर क्लैपिंग करेंगे। गेस्ट तो मैंने किया, अब गर्ल्स की बारी है। जल्दी जल्दी बच्चे जल्दी करें। गलत कैसे हुआ है? हाँ जी, कैसे हो गया? ठीक है जी, बॉयज जो है वो विनर हैं। आपका क्या नहीं हुआ? बीच बोले वो बात में पता ही बने। ये लास्ट है।
जी ठीक है, गर्ल्स में से लड़के का आगे सामने देखें, गैस करें जरा, गैस करें। शाबाश, ठीक हो गया। चले जी बॉयज की जानिब से। जल्दी जल्दी। गौर से देखिए, जोरदार तालियां बजाएंगे। ये ट्रांसफर है, अभी गर्ल्स वाला जो कार्ड है वो बॉयज की तरफ जाएगा और बॉयज वाला गर्ल्स की तरफ। ये ना हो कि गर्ल्स को साथ दे रहे। ठीक है, देखिए देखिए। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बॉयज की तरफ से। उनका हाइट ही इतनी है। ओके जी, थैंक यू सो मच अच्छी वर्कशॉप में साथ देने के लिए। भाई वो तो बैठ जाए अभी। आज की जो हमारा उन्वान है, जो इस उन्वान पे हम ड्रामा करने लगे हैं, वो है दौलतमंद शख्स और गरीब लाज़र। अरे बच्चों, मुझे भी खाना दो, मुझे भूख लगी है। ये लो पापा, आप भी ले ले। सलाम चाची। सलाम, कैसे हैं आप लोग? बेटा असल मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि आपने उस गरीब की मदद की है और अपने खाने में से उसको भी दिया है। आपके इस बात को देखकर मुझे बाइबल की कहानी याद आई है। चाची हमें भी सुनाए। चलो आओ, मैं आपको अंदर चलकर सुनाती हूँ। एक दौलतमंद शख्स और गरीब लाज़र था। और दौलतमंद मन था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता था और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। इधर आओ नौकर, इसे उठाओ और इसे बाहर फेंको। और एक लाज़र नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद के मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और एक दिन इसी तरह दौलतमंद भी अपने घर में टहल रहा था कि अचानक उसकी भी मौत हो गई।
दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और कहा, ऐ बाप इब्राहिम, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूँ। बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बड़ा कड़ा वाकया है, ऐसा कि इसमें से जो कोई तुम्हारी तरफ जाना चाहे लेकिन ना जा सके और ना कि इधर से हमारी तरफ आ सके। ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी अजाब की जगह में आए। उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। ऐ बाप इब्राहिम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाएगा तो वो तौबा करेंगे। जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उनकी भी ना मानेंगे। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर खुदा ने हमें मालो दौलत रुपया पैसा दिया है तो हमें चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और खुदावन के घर में भी देना चाहिए, ताकि इससे लोग भी खुश हों और खुदावन भी आपसे खुश हो। जी बच्चे, आप लोग रेडी हो? 1 2 3 गो। लग गया। जी बच्चे, आप लोग रेडी हो? 1 2 3 गो। Jesus God God. अरे यार, 1 2 3 गो। किधर? One, 2, 3, go!
बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो आए हम आपकी दुआ के साथ हमारी आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। हम दुआ मांगते हैं। इसी यीशु में हमारे जिंदा जिलालिस हमारे बाप के जो भला है, तेरा नाम सब नामों से आला अफजल है। खुदा तेरे शुक्रगुजारी करते हैं तेरे आज के कलाम के लिए, जिसमें खुदा हमने गुनाह के मुतल्लिक़ सीखा कि खुदा हमने गुनाह नहीं करना बल्कि तुझ में कायम रखना है और तुझ में बढ़ते जाना है। मैं खुदा उन तमाम बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो इस वक्त खुदा हमें देख रहे हैं और आज जो खुदा बच्चे तेरी हजूरी में मौजूद हैं। इन तमाम बच्चों के साथ होना और जैसा कि खुदा आज इन्होंने तेरे कलाम को सीखा है तो खुदा के बच्चों की रहनुमाई करना कि ये खुदा गुनाह से दूर रहे। ये सब कुछ मांगते और पा रहे हैं तेरे ही कदूस नाम में, आमीन। जिसने हमें सिखाया ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बारिश आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है जमीन में भी हो। हमारे रोज की रोटी आज की बात जिस तरह हम अपने कर्मचारियों को माफ करते हैं, तू भी हमारे घर से माफ कर, हमें आजमाइश में ना बोलते बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और बदला हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप खुदा बेटे रूह के नाम में, आमीन।